जब किसी अपने की मृत्यु होती है तो घर में शोर नहीं होता, बल्कि एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। लोग रोते हैं, विलाप करते हैं, लेकिन उसी समय एक सवाल हर दिल में चुपचाप जन्म लेता है, जो जुबान पर नहीं आता। वो सवाल है, जो चला गया वो अब कहाँ है? क्या वो हमें देख रहा है? क्या वो हमें सुन सकता है? या वो कहीं और चला गया है, ऐसी जगह जहाँ से लौटना संभव नहीं? भारत की आध्यात्मिक परंपरा कहती है कि मृत्यु अंत नहीं है, ये सिर्फ एक दरवाज़ा है, एक ऐसा दरवाज़ा जिसके उस पार आत्मा की एक नई यात्रा शुरू होती है। गरुड़ पुराण, उपनिषद और कई आध्यात्मिक ग्रंथ बताते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा शरीर से अलग हो जाती है, लेकिन उसकी चेतना समाप्त नहीं होती, बल्कि असली यात्रा तो इसके बाद शुरू होती है। मृत्यु के पहले क्षण में आत्मा शरीर छोड़ती है। ये क्षण अत्यंत पीड़ादायक होता है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो अचानक या असमय मृत्यु को प्राप्त होते हैं। जैसे ही प्राणवायु शरीर से निकलती है, आत्मा कुछ समय तक अपने ही शरीर को देखती रहती है। उसे समझ नहीं आता कि वो मर चुकी है। उसे लगता है कि सब कुछ वैसा ही है, लेकिन कोई उसे देख या सुन क्यों नहीं पा रहा। पहला दिन आत्मा के लिए सबसे अधिक भ्रम का होता है। आत्मा अपने घर के आसपास भटकती है। वो अपने परिवार को रोते हुए देखती है, अपने शरीर को अंतिम स्नान के लिए तैयार होते हुए देखती है। कई ग्रंथों के अनुसार इस समय आत्मा को सबसे ज्यादा पीड़ा होती है, क्योंकि वो बोल नहीं सकती, छू नहीं सकती और अपने प्रियजनों को ये नहीं बता सकती कि वो अभी भी है। यही कारण है कि हिंदू परंपरा में मृत्यु के बाद घर में दीपक जलाया जाता है, मंत्र पढ़े जाते हैं और शांति बनाए रखी जाती है। माना जाता है कि जोर जोर से रोना आत्मा को और अधिक भ्रमित करता है। आत्मा ये समझ नहीं पाती कि उसे आगे बढ़ना है या रुक जाना है। दूसरे दिन आत्मा को यमदूतों का अनुभव होने लगता है। ये आवश्यक नहीं कि हर आत्मा को यमदूत भयावह रूप में दिखाई दे। जिन लोगों ने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए होते हैं, उनके लिए ये यमदूत मार्गदर्शक होते हैं। लेकिन जिनका जीवन पाप, क्रोध, हिंसा और लालच में बीता होता है, उनके लिए ये अनुभव अत्यंत डरावना हो सकता है। गरुड़ पुराण कहता है कि दूसरे दिन आत्मा को अपने जीवन के कर्म दिखाए जाते हैं, जैसे कोई फिल्म चल रही हो। हर अच्छा और बुरा कर्म, हर झूठ, हर सच्चाई, सब कुछ। आत्मा को ये एहसास होता है कि उसने क्या खोया और क्या कमाया, और यही एहसास उसकी आगे की यात्रा तय करता है। तीसरा दिन सबसे निर्णायक माना जाता है। इस दिन आत्मा को ये संकेत मिलता है कि उसे किस दिशा में जाना है, स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म। लेकिन यहाँ एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। ये निर्णय केवल ईश्वर या यमराज नहीं लेते। आत्मा खुद अपने कर्मों के भार से उस दिशा में खींचती है। यदि व्यक्ति ने जीवन में दया, करुणा, सेवा और सत्य का मार्ग अपनाया हो तो आत्मा हल्की होती है, उसे ऊपर उठने में कठिनाई नहीं होती। लेकिन अगर जीवन नकारात्मकता, छल और अहंकार से भरा हो तो आत्मा भारी हो जाती है, और भारी आत्माएं ऊपर नहीं उठ पाती। इसीलिए तीसरे दिन किए जाने वाले कर्मकांड, पिंडदान, तर्पण और प्रार्थना अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। माना जाता है कि इन क्रियाओं से आत्मा को मार्गदर्शन मिलता है। उसे ये एहसास होता है कि उसके पीछे कोई है जो उसके लिए प्रार्थना कर रहा है। विज्ञान भी अब धीरे धीरे इस रहस्य को समझने की कोशिश कर रहा है। नियर डेथ एक्सपीरियंस यानी मृत्यु के करीब पहुंचने वाले लोगों ने बताया है कि उन्होंने अपने शरीर को ऊपर से देखा, तेज रोशनी देखी और एक ऐसी शांति का अनुभव किया जिसे शब्दों में बताया नहीं जा सकता। कई लोगों ने ये भी कहा कि उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें वापस भेज रहा है, कह रहा है कि उनका समय अभी पूरा नहीं हुआ। क्या ये सिर्फ दिमाग का खेल है या आत्मा की झलक? विज्ञान आज भी इसका निश्चित उत्तर नहीं दे पाया है। भारत में ऐसे अनगिनत किस्से हैं जहां लोगों ने मृत्यु के 3 दिन बाद अपने प्रियजनों की उपस्थिति महसूस की है। किसी ने सपने में देखा, किसी ने खुशबू महसूस की, तो किसी ने दीपक अपने आप हिलते हुए देखा। ये संयोग है या संकेत, ये निर्णय आप पर छोड़ दिया जाता है। एक बात निश्चित है, आत्मा को शांति चाहिए, और वो शांति हमारे व्यवहार से जुड़ी है। मृत्यु के बाद किए जाने वाले कर्मकांड से ज्यादा जरूरी है जीते जी किया गया कर्म। अगर आप अपने जीवन में किसी का दिल नहीं तोड़ते, किसी को जानबूझकर चोट नहीं पहुंचाते और हर परिस्थिति में इंसान बने रहते हैं, तो आपकी आत्मा को मृत्यु के बाद भटकना नहीं पड़ेगा। ये वीडियो डराने के लिए नहीं है, ये याद दिलाने के लिए है, क्योंकि मृत्यु कभी पूछकर नहीं आती, और जब आती है तो सिर्फ शरीर को छोड़ती है,
आत्मा को नहीं। शायद यही कारण है कि हमारे पूर्वज कहते थे कि ऐसा जीवन जियो कि मृत्यु भी मुस्कुरा कर आए। अगर ये विषय आपको सोचने पर मजबूर कर रहा है तो ये वीडियो यहीं सफल है, क्योंकि आध्यात्मिकता का उद्देश्य डर नहीं, जागरूकता है। और अंत में बस एक सवाल, अगर आज आपकी आत्मा से पूछा जाए कि वो हल्की है या भारी, तो उसका उत्तर क्या होगा?